रोहिणी आचार्य जी ने जो कहा था शेर है लालू और शेर का बच्चा, वो चीज़ आज बिल्कुल क्लियर हो गई। शेर का बच्चा, शेर घास नहीं खाता, शेर चारा नहीं खाता। आज जिस तरह से इनका तेजस्वी का मॉरल डाउन था, उससे साफ जाहिर होता है कि आपको बताना है, चोरी करने वाला हमेशा डरे हुए, जिस दबे पांव ये गए हैं वो आपको बतलाना है कि इनके चार्जशीट के लिए आज एक तो इनसे पूछताछ हुई है, उधर कोर्ट में विशेष न्यायालय में इनके लिए चार्जशीट के लिए भी वो हो गया है और 1 महीने के अंदर फरवरी के में चार्जशीट भी इनकी पेश हो। तो ये निश्चित तौर पे जेल जाने से इनको, लालू को कोई नहीं रोक सकता। हकीकत लालू जा रहे हैं कहाँ, लंबे, इसके पहले भी लालू रहे, मगर तब अब में अंतर है। अब आपको बता, जमीन तुम लिखा लो लोगों की नौकरी के बहाने, सेना की ज़मीन में तुम कब्जा कर लो, महुआ बाग की ज़मीन में तुम कब्जा कर लो, चारा तुम खा जाओ। उसके बाद सोच रहे मोदी बैठा हुआ है वहाँ, अगर 5 पैसे भी खाएं तो सीधे जेल चले जाओगे, बड़े बड़े लोग चले गए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, लालू का ये जो है, ये फरवरी जो है, जाड़ा से पहले लालू जेल चले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के लालू परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। कल जहां ईडी ने लालू यादव से पूछताछ की, तो अब उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। बता दें कि इस वक्त अभी भी तेजस्वी यादव जो हैं ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और इसी के साथ ही बाहर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव और उनकी बहन मीसा भारती उनका इंतजार कर रही है। सीधे तौर पर अगर देखें तो ईडी कई सारे सवाल पूछ रही है। बता दें कि जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ईडी ने 60 सवाल तैयार किए हैं और इसमें एक अहम सवाल यह भी पूछा गया है कि जब आपने अपनी कंपनी शुरू की थी तब आप नाबालिग थे, तो आखिर आपने इतने करोड़ रुपए का टर्नओवर कैसे कर लिया। तो ऐसे में विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। इस वक्त लालू परिवार जो है मुसीबतों का सामना कर रहा है। बिहार में सरकार उनकी गिर चुकी है, नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईडी अब उनसे पूछताछ कर रही है। कल लालू यादव से बकायदा पूछताछ हुई थी कई घंटे तक, अब तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद दिखाई दे रही है आपको, इस पूछताछ के बाद क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य जी ने जो कहा था शेर है लालू और शेर का बच्चा, वो चीज़ आज बिल्कुल क्लियर हो गई। शेर का बच्चा, शेर घास नहीं खाता, शेर चारा नहीं खाता। आज जिस तरह से इनका तेजस्वी का मॉरल डाउन था, उससे साफ जाहिर होता है कि आपको बताना है, चोरी करने वाला हमेशा डरे हुए, जिस दबे पांव ये गए हैं वो आपको बतलाना है कि इनके चार्जशीट के लिए आज एक तो इनसे पूछताछ हुई है, उधर कोर्ट में विशेष न्यायालय में इनके लिए चार्जशीट के लिए भी वो हो गया है और 1 महीने के अंदर फरवरी के में चार्जशीट भी इनकी पेश हो। तो ये निश्चित तौर पे जेल जाने से इनको, लालू को कोई नहीं रोक सकता, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा, क्या केंद्रीय सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष आज दलील में कहा है कि फरवरी के अंत में हर सूरत में हम चार्जशीट दायर कर देंगे इनके लिए। तो ये तो पक्का हो गया कि ये या तो इसी में अरेस्ट हो जाएंगे या फरवरी तक इनका निश्चित, इनकी अरेस्टिंग कोई रोक नहीं सकता। एक राजद नेता अहमद अशफाक करीम ने दायर की थी ये याचिका, के घर से काफ़ी रुपया बरामद हुआ था, तो उसने रुपए को छुड़ाने के लिए ये दायर की थी, उसमें बुलाया गया था। तो ये हुआ कि चार्जशीट, तो अब क्या है कि चार्जशीट इनके लिए 1 महीने में दायर हो जाएगी, तो इनका अरेस्टिंग या तो 2-4-5 रोज में हो जाएगी, नहीं तो फरवरी तक ये बिल्कुल वो हो जाएंगे। दूसरी आपको बताना है कि इन्होंने कहा था कि जदयू खत्म हो जाएगा 2023 के आखिरी में, इन्होंने कहा था। हमें लगता है 2024 के फरवरी तक जो है, इन्होंने कहा था जनवरी आखिरी तक ख़त्म हो जाएगा जदयू। हमें ऐसा लग रहा है कि फरवरी तक ये इनकी राजद पार्टी ख़त्म हो जाएगी, जो स्थितियाँ हैं। अब आपको बतलाना है कि ये गए, कुछ इनके साथ 9 का कुछ वो दुर्भाग्य भी है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को भी लोग बोलते थे, उनको भी भारत रत्न मिल गया। दूसरा, 9 घंटे इनसे पूछताछ होगी, 9 घंटे लालू से पूछताछ हुई। 27 तारीख को नीतीश कुमार जो है चीफ मिनिस्टर के लिए फाइनल हो गए। इसके बाद आपको बताना है 29 तारीख को इनके पिताजी को बुलाया गया।
2 9 को, मतलब 29 को, और 27 भी जोड़ दीजिए तो 9, इनके साथ 9 ऐसा अशुभ है। आप देखिएगा कि 29 फरवरी से पहले, 28 या 29 फरवरी होती, उससे ज़्यादा होती नहीं, उसके पहले ये बुक हो जाएंगे और ये जेल चले जाएंगे, लंबे जेल जाएंगे। आप नोट कर लीजिए, लंबे जेल। और इनको पलटू राम, आपको बता रहे हैं असली पलटू ये हैं। इनकी मैं आपको बता दूं, इन्होंने आज इतना बड़ा विश्वासघात किया है। पूर्णिया में उनकी रैली थी, सबको मना कर दिया, बस बोले 2 3 नेता चल जाए। कार्यकर्ता पटना में घेरा रहा, वहाँ नहीं गया। किशनगंज में राहुल की रैली फेल्योर हो गई, इनके आदमी नहीं गए। इन्होंने कांग्रेस के साथ भी पलटू राम किया। अब देखिए मतलब कितना ये पलटू राम, असली पलटू राम ये लग रहे हैं। इन्होंने ऐसे नीतीश को परेशान कर लिया। अब क्या कह रहे थे, बुजुर्ग था उसको हम किसी तरह ढो रहे थे, थके हुए आदमी। आज हमको लगा सबसे ज़्यादा थका हुआ अगर कोई हिंदुस्तान में था, तेजस्वी जिस तरह से धीमे धीमे चल रहा था। अब ये क्या कह रहे हैं, नाबालिग, इनके आगे नाबालिग लड़कों ने भी एक अधिकारी को पीटा, इनके पोते ने। और ये जब नाबालिग था तब से ये दलाली कर लेता था, तब ये ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था, और इसके नाम से कंपनियां थी, करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था। दूसरी आपको बताना, जब ये चीफ मिनिस्टर बनने का था, आज से 20 साल से ये राजनीति में चीफ मिनिस्टर बनने, तब इसकी एज भी नहीं थी, अभी भी चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा था। इसके पहले नीतीश के, इसके पहले जब सरकार आई तब ये हमेशा चीफ मिनिस्टर, चूँकि लालू का लड़का, इसने कुछ काम नहीं किया, ना घर पे खाना बनाया, ना ये पढ़ा है, नवा फेल, कुछ भी नहीं किया। ना ही इसने घर का काम किया और चारा काटा हो या कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ राजनीति को ही जानता था, बाप के साथ ये सिर्फ वही सीखा, चारा घोटाला, ये सब। दूसरी आपको बात बता रहे हैं। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पर जो बात सामने आ रही है लैंड फॉर जॉब मामला, आखिर ये घोटाला है क्या, जिसमें एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा लालू परिवार जो है वो इस वक्त खतरे में है, संकट में है? 2004 से 2009 तक ये रेल मंत्री थे। रेल मंत्री के दौरान इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़मीनों को लोगों को नौकरियां दी, और नौकरी जो फर्जी नौकरी वो 1-1 1.5 साल बाद ख़त्म हो गई, और उनकी ज़मीन ले ली, रुपया भी लिया, ज़मीन लिया, जो जेबर एबर था, जेबर एबर का तो प्रूफ नहीं, ज़मीन लिखवा ली। और ये लालू ने नहीं किया, लालू की बीवी राबड़ी इनसे ज़्यादा आगे। इन सब में एक और है जो नहीं आ रही है, इनकी एक लड़की, उसकी तलाश, वो नहीं आ रही, वो आई तो तुरंत अरेस्ट हो जाएगी, उसको इन लोगों ने छिपा रखा है। उसमें क्या है, राबड़ी ने क्या किया, एक का गौशाला था, उसको बुलाया, उसको ऐसे फर्जी नौकरी दिला दी, उसकी ज़मीन लिखा ली अपने गौशाला के कर्मचारी का, और उसकी पूरी ज़मीन हड़प ली। बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी लड़की के नाम से ट्रांसफ़र करा दिया। मीसा भी उसमें इन्वॉल्व है, राबड़ी भी इन्वॉल्व है, और साथ में इनकी एक लड़की और है, वो भी इन्वॉल्व है। वो लड़की गायब है, वो आज जानबूझ कर, हेमा, वो गायब है, हेमा की तलाश है। अब हेमा क्यों नहीं आ रही, हेमा को क्या करना चाहिए, ईडी ऑफिस में जाती है, हमारे पापा से मिलना है, भाई से मिलना है, क्यों नहीं मिल रही? चूँकि ये भी लालू ने अपने बच्चों को यही सिखाया, सबसे बड़े पलटू राम, वो पलटू राम जो हैं, हेमा, वो दिखाई नहीं दे रही हैं। और आपको बता रहे हैं इसमें अभी क्या होना है, इस जो चार्जशीट है उसमें आपको बता रहे हैं इनका भी नाम है, राबड़ी देवी का, हेमा का, मीसा का। अब ईडी को सख्ती करनी चाहिए, ये नहीं बंगाल में जैसे हुआ, ईडी जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दे, इन लोगों को पकड़ ले। अब जो ही तेजस्वी को छोड़ा जाए शाम को, हालांकि उसके पहले मीसा भाग जाएंगी, देखना निकल जाएंगी, और हेमा तो कहीं दूर है, और ये भी तेजू भी, इन सबको, राबड़ी देवी को घर से ला करके यहाँ पूछताछ करें, और इस पर देरी न करें, दूसरा लुकआउट नोटिस कर दें, ये पटना से बाहर न जा पाए। और आपको बता रहे हैं और ज़मीनें इन्होंने खरीदी, वहाँ पे महुआ बाग है पटना में, वहाँ पता लगाइए, इन्होंने काफ़ी ज़मीनें, राबड़ी देवी ने और इसने, मीसा यादव ने और इनकी बेटी ने, काफ़ी ज़मीनें इन लोगों ने लोगों की हड़प ली। आज भी इनका, तो ये पलटू राम जो है, इन्होंने आज उनके साथ धोखा दिया। आज कांग्रेस बहुत दुखित है कि ये आया नहीं, इसका एक भी आदमी। आपको मालूम है राहुल बेचारा इतने जाड़े में मेहनत कर रहा है, दाढ़ी नहीं बना पा रहा, एक छोटी सी कमीज पहन रहा है अपने शरीर के लिए, क्या पीएम बन जाए। मगर ममता ने तो खैर चलो किया था, उनके साथ गद्दारी कर दी, नहीं आई। उधर उन्होंने क्या किया, मुकदमा दायर कर दिया उन्होंने, हेमंत बिस्व शर्मा ने। भाई वहाँ मंदिर में ज़बरदस्ती घुसे जा रहे थे, और वहाँ बैरिकेडिंग तोड़ रहा था, राहुल गांधी बस से निकला, फिर भागा, वो भी पलट करके भागा मौका देख करके। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे राहुल के साथ बहुत बुरा हो रहा, ये जा नहीं रहे अपने आदमी, सरकार चली गई, झारखंड का चीफ मिनिस्टर भाग गया, तो राहुल के जहाँ जहाँ कदम पड़ रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, इतना बढ़िया इंदिरा जी का शासन चल रहा था। जब से सोनिया जी का कदम पड़ा, बेचारी मेनका गांधी घर से बाहर कर दी गई, सोनिया गांधी के आते ही
बेचारी आधी रात को 12 बजे, और सास ने कहा इंदिरा जी बहुत अच्छी थी, इन्होंने आके पता नहीं क्या, इनका जब से पैर पड़ा है तब से आप समझ लीजिए, और राहुल का पैर, और आपको बता रहे हैं इनका क्या हुआ, इसकी वजह से, तेजस्वी की वजह से बिहार में बीजेपी ने सब सेटल कर लिया, 40 सीटें ले गए, 40 में 38 ले गए सेटे। अब वो बंगाल वगैरह में लगे हैं, कर्नाटक में लगे हैं बीजेपी वाले, ये अपने इंडी गठबंधन वाले आपको बता रहे हैं। ऐसे इन्होंने आज आपको बता रहे हैं, बड़ी सीरियस बात हुई है इसमें, हालांकि इसी से रिलेटेड है। चंडीगढ़ में क्या हुआ, आपके मेयर को उन्होंने बोर्ड नहीं दिया, किसने, कांग्रेस वालों ने, और कांग्रेस का सीनियर मेयर है उसको नहीं दिया। ये सब आप सुन लीजिए, सब सिर्फ लालू की खुराफात की वजह से, कि लालू ने जो किया था कहना नहीं चाहिए, जिस आदमी की जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है। और रोहिणी आचार्य जो थी, हाँ यहाँ एक बात देखी, ये चीज़ होती, जब आदमी कहीं जा रहा होता आखिरी टाइम पे मीडिया में कहा जाता है एक वो लिखने के लिए, कि उसका जैसे कोई आदमी जेल जा रहा होता तो आपको बताना वो उसमें कह रहे हैं कि बहुत अच्छे थे और शेर हैं, डरे नहीं, और तेजस्वी के लिए कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं, डरे, वो बेचारा इतना डरा है, जब वहाँ गया है तो आया है, उसके बाद देखिए मुंह झुका करके। मैं आपको बता रहा हूँ केजरीवाल गया था, जब पहली बार इससे पूछताछ हुई थी तो ऊपर चढ़ के गए, जब नीचे आया तो आप समझ लीजिए मुंह वगैरह या उससे इतना उदास था, खोपड़ी नीचे किया रहा। फिर उसने घर पे आके मीटिंग बुलाई, बोले जल्दी आइए सब लोग आइए मीटिंग के लिए, और अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर, आप इतना डरा हुआ था, इनके पिताजी की आवाज़ नहीं निकली, कोई बयान नहीं आया। तेजस्वी का भी आपने 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, 60 में 35 दे पाए, हर बार कह रहे हैं मैं नाबालिग थे। सुनिए नाबालिग के दौरान इनके ऊपर क्या शिकायतें आई थी नहीं कहना चाहता हूं। और आपको बतलाना इनका क्या है, आप जो कह रहे हैं कि उसने कहा है अरफा खानम एक बहुत बड़ी पत्रकार अपने को बनती, वो बता रही मसीहा है, बहुत लचीला है, बहुत साहसी है, बहुत ईमानदार है। और राहुल पे ने किताब लिखी है, उसने क्या लिखी है, अगर उस किताब को आप पढ़ लीजिए, राहुल गांधी पे लिखी दयाशंकर मिश्र ने, तो आपको अगर नींद ना आ रही हो तो लोरी का काम करती, अगर नींद ना आ रही उस किताब को पढ़ लीजिए नींद आ जाएगी। तो दयाशंकर मिश्रा क्या कह रहा है, अरे भाई ये बहुत ईमानदार आदमी था, जनता का वो था और जनता के लिए बोलता था। मतलब हकीकत है ये सब जान गए हैं कि लालू जा रहे हैं, हकीकत लालू जा रहे हैं कहाँ, लंबे, इसके पहले भी लालू रहे, मगर तब अब में अंतर है। अब आपको बता रहे जमीन तुम लिखा लो लोगों की नौकरी के बहाने, सेना की ज़मीन में तुम कब्जा कर लो, महुआ बाग की ज़मीन में तुम कब्जा कर लो, चारा तुम खा जाओ। उसके बाद सोच रहे मोदी बैठा हुआ है वहाँ, अगर 5 पैसे भी खाएं तो सीधे जेल चले जाओगे, बड़े बड़े लोग चले गए। इसलिए हम आपको बता रहे लालू का ये जो है, ये फरवरी जो है, जाड़ा से पहले लालू जेल चले जाएंगे। और निश्चित है इंडी गठबंधन को ये जितने कराने वाले ये तो जाएंगे, खुद तो डूबा ये, साथ में उसको भी, झारखंड वालों को भी डूबो गया। छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर आया था, पूर्व चीफ मिनिस्टर आया था, वो समझ गया कि लालू ऐसे ही है, तो अपने कांग्रेसी सदस्यों को भग लिया, वो समझ गया कि तू हमारे किसी लायक नहीं। और राहुल ने इनके लिए कुछ नहीं बोला है, नीतीश का कुछ भी हो, इनके हर एक मामले में साथ रहा है, इसमें साथ नहीं। चूँकि चोर की ऊँट की चोरी निहरे निहरे और चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये नीतीश भाई नहीं है। ये जो इंडी गठबंधन में एकता है वो यही है कि सब चोर जो हैं एक किनारे आ गए, सब धीरे धीरे जेल जाएंगे। और आपको बताना है राबड़ी को, इनको भी तुरंत ही सबसे पहले उसको ढूंढे, वो है कहाँ, दिख नहीं रही है, वो हेमा दिख नहीं रही है, हेमा दिख नहीं रही। मथुरा की तो हेमा दिख रही है, वो तो अयोध्या भी गई, उसने अभी बगैर उससे डांस भी किया, मगर असली हेमा जिसने सबको नचाया, कृपाल सिंह को, कृपाल सिंह यादव कितने पूजनीय, कितने बढ़िया आदमी, मीसा को खड़ा करने वाले, उनकी टिकट कहाँ गई, मीसा उनकी टिकट कहाँ गई। आप देखिएगा ये आखिरी है, लालू जा रहे हैं। और ये आप इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई जा रहा होता तो रोने वाले गीत लिखे जाते हैं, सब इसी तरह से। उनकी रोहिणी भी बोल रही, मीसा भी बोल रही, चूँकि आखिरी है, हो सकता है कि गाड़ी से अगर जाएंगे तो लोग टाटा कर सके, मगर ये हम आपको बता रहे हैं ये लोग अच्छे लोग हैं, जेल के दरवाजे तक ये लोग जाएंगे, मगर अब वो दिन नहीं आएंगे जेल के ताले टूटेंगे, लालू भैया छूटेंगे या तेजस्वी भैया छूटे। अगर ये जेल चले गए तो आपको बता रहे हैं लोगों की उम्रें बीत जाएंगी, जेल से नहीं छूटेंगे, क्योंकि इतना ये खा गए हैं। ये शेर होते तो घास ना खाते, ये शेर नहीं, कहना नहीं चाहिए, ये भ्रष्टाचारियों के लड़के हैं और इनको जाना चाहिए। हाँ, इसके बाद
यादव समाज से जरूर ही अच्छे लोगों को लाना चाहिए। इन्होंने यादव समाज का जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया जितना लालू ने किया। वहाँ का यादव पहले मिलिट्री में था, अब बहुत अधिक तादाद अच्छी अच्छी सर्विसों में था, आज की डेट में नहीं है, आज की डेट में नहीं है। आप आईपीएस की लिस्ट उठा के देख लीजिए, बिहार से सबसे कम है, जबकि 1967 के पहले वो 1967 के पहले आईपीएस उसमें आईएएस में इनके 47 लोग थे और आईपीएस में 89 लोग थे। आज की डेट में सिर्फ 13 लोग हैं बिहार से। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इनका कहना है कि लैंड फॉर जॉब मामले में सिर्फ ईडी पूछताछ ही नहीं करेगी बल्कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी तय है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।